हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजी बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का होगा। जो टॉपिक हम चला रहे हैं टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक एग्जांपल चल रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ा दिया, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ टीनिया सोलियम हमने पढ़ा दिया, उसका रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया। रिप्रोडक्शन में ही जो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट कर दिया। अब रिप्रोडक्शन का एक स्टेप और होता है जिसमें कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन या लाइफ साइकिल ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं टीनिया सोलियम की, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चा। तो जो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम है, ये पर्टिकुलर अगर हम बात करें इस टीनिया सोलियम की, तो ये कैसे होते हैं? डाइजेनेटिक होते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है कैसी होती है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है वो एनिमल जो अपनी लाइफ को दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। दीज आर कॉल्ड डाइजेनेटिक। द प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग इन केस ऑफ टीनिया सोलियम। In case of Taenia solium, these are digenetic animal या digenetic parasite which live in two host. Clear? यानी the life cycle completed into two host. Primary host is man and secondary host is pig. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टीनिया सोलियम है, अगर हम बात करें कि इसने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर है मान लो, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है। चलो यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग का इंटेस्टाइन बना दे रहे हैं। ये इंटेस्टाइन हो गया ह्यूमन बीइंग का, यहाँ पे मौजूद है, ये ह्यूमन बीइंग का इंटेस्टाइन है। इसके अंदर ये टीनिया सोलियम क्या है? मौजूद है। अब यहाँ पे होने का जो रीजन है वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भाई टीनियसिस हो चुका है। अब यहाँ पे ये है, कुछ समय बाद ये ह्यूमन बीइंग के फीकस के साथ बाहर आ गया, फीकस के साथ बाहर आ गया। बाहर आया तो ये कुछ इस ढंग से आपको दिखलाई दे रहा होगा। एक प्रोग्लैटिड होता है, प्रोग्लैटिड में यूट्रस होता है, यूट्रस में बहुत सारे एग होते हैं इस ढंग से। ये जब बाहर आता है बेटा, तो यहाँ इसकी कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं पे चलती रहती है। और क्या होता है कि ये फीकस मैटर किसी खेत में या फील्ड में है, पानी की सिंचाई हुई या हवा के जरिए या मक्खी के जरिए, ये क्या होता है कि सब्जियों पर, या फिर यहाँ से मक्खी बैठी और लेके चली आई कहाँ पे? ये समोसे के दुकान पे, और इस समोसे वाले दुकान पे ले आके रख दी, समोसे पे बैठ गई। तो ये जो यहाँ मौजूद था, ये हेक्साकैंथ जो इसके फीकस में एग है, ये आके समोसे पे पड़ा है। होता क्या है इस दौरान, अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे अगर हम बात करें, यहाँ से समोसे को लेके कोई मानव खा लेता है, कोई ह्यूमन बीइंग खा लेता है, या फिर ये चीज़ सिंचाई हुआ पानी में, पानी के जरिए यही फैला हुआ है, कोई व्यक्ति यही पानी को पी लिया, या फिर कोई कुत्ता आया, भेड़ आया, बकरी आया, ये पानी को पी लिया जहाँ पे इसके एग ऐसे फैले हुए थे, तो उनके अंदर भी जाएगा। तो हमको ये समझाना था यहाँ पे कि जैसे बोला जाता है कि सेकेंडरी होस्ट इज पिग, तो हमेशा पिग ही हम बात नहीं करेंगे। सेकेंडरी होस्ट मानव यानी ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है जब वह दूषित भोजन या पानी लेता है जिसमें ये मौजूद होंगे, कंटामिनेटेड वाटर। या फिर कौन? डॉग भी हो सकता है, सिप भी हो सकता है, गोट भी हो सकता है। कैसे? हमने बता दिया। तो यही चीज हमको समझना है बच्चा कि प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग है। यहाँ जो स्टेप्स हैं, पहली स्टेप है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन हम एक एक करके एकदम आराम से सारी चीज़ों को समझाएंगे बच्चा। अगर आप घबराना है तो जा सकते हैं, और जिसको रिलैक्स एकदम अच्छे से सारी टॉपिक एग्जाम में लिख के आने के पर्पज से पढ़ना है वो आराम से देखिए, एंड तक बने रहेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये हो गया एक टीनिया सोलियम, ये है टीनिया सोलियम। अगर हम यहाँ से देखो, आपको भी बोर्ड पे बनाने का तरीका बता दें, आप भी आसानी से बना लोगे। ये हो गया टीनिया सोलियम कुछ इस ढंग से। ये हमने बना दिया इसका डायग्राम। स्टार्टिंग में जो होता है बेटा, वो आपको मालूम है, इसका नेक होता है, नेक के जस्ट बाद इमेच्योर प्रोग्लैटिड होता है। यहाँ वाली सेक्शन जितनी है ये वाली मेच्योर प्रोग्लैटिड हो गई, यहाँ वाली इतनी सेक्शन जो है ये इमेच्योर हो गई, इतनी जो है नेक है, ये वाला स्कॉलेक्स है। इस स्कॉलेक्स के पास ऐसे क्या होता है, यहाँ पे सकर होता है, यहाँ सकर होता है, यहाँ सकर होता है, यहाँ, और यहाँ पे दो रो में हुक होते हैं। इस हुक के जरिए ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ये हो गया मानव का इंटेस्टाइन, तो इसमें ऐसे जाके ये पकड़ लेते हैं, ठीक है।
दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे इंटेस्टाइन में इस हुक के जरिए पकड़े हुए हैं और पूरा बॉडी ऐसे फैला है। हमने बात किया कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, ये जो टीनिया सोलियम है इसमें बात की जाती है यहाँ से यहाँ तक मेच्योर होते हैं, और मेच्योर में हमने पहले ही बताया था, इसके पहले वाले क्लास में बता दिया है बच्चा कि 450 प्रोग्लैटिड होते हैं। कितने होते हैं? 450, जिसमें कि 100 से लेकर 150 ऐसे होते हैं जो प्रोटेंडरस इन नेचर होते हैं। आई मीन यहाँ सिर्फ मेल ग्रोथ होता है। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग की बात की जाती है, बाकी जो रिमेनिंग होंगे उसमें क्या होता है? बोथ, यानी मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर देखा जाता है। क्लियर? मान लो हम यहाँ पे ऐसे कर दें, इतना जो यहाँ तक का सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इसमें क्या है? प्रोटेंडरस इन नेचर। मान लो इन सेगमेंट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेल का ग्रोथ हुआ है। तो क्या ये अपने आप से फर्टिलाइज हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास फीमेल नहीं है। इधर के जो होते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ग्रोथ हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है, ये जो बॉडी है, ये इसके संपर्क में आएगा। जैसे ये हमने उस दिन भी वायर का एग्जांपल लेके दिखाया था। जैसे अगर हम बात करें वायर वाले एग्जांपल से, तो आप लोगों को ये वायर दिख रहा होगा, ये पूरी बॉडी है ना टीनिया सोलियम की, ये बॉडी हो गई। तो ये एक प्रोग्लैटिड यहाँ हो गया, दूसरा प्रोग्लैटिड यहाँ, तो ये ऐसे संपर्क में आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं ना। वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला प्रोग्लैटिड में जो मेल है, ये इसके कांटेक्ट में आ सकता है। यहाँ से आने के बाद ये कॉपुलेट करते हैं। या फिर अगर हम इनकी बात ना करें तो यहाँ जो है एक जो है मौजूद, ये हो सकता है इनके पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करेगा? फर्टिलाइज कर सकता है। कैसे? अपने स्पर्म को रिलीज करके। इसी वजह से अगर ये एक प्रोग्लैटिड, अगर चाहे कोई एक प्रोग्लैटिड यहाँ से स्पर्म निकाले और इसी को फर्टिलाइज कर दे, तो यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। जबकि यहाँ से ये ऐसे आके करे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी केस ऐसे भी होंगे कि एक ही बॉडी में कई ठो टीनिया मौजूद है, तो हो सकता है इनकी जो ऐसे सेगमेंट है, ये ऐसे अटैच होके इनसे कॉपुलेट कर जाए, तो ऐसी अवस्था में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाएगा। अन्यथा यहाँ पे जब सेल्फ एक ही प्रोग्लैटिड में ये कैरेक्टर देखने को मिले, तो ये कहलाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या है? ये हमने बोला एक ही टीनिया सोलियम के डिफरेंट प्रोग्लैटिड में देखने को मिल सकता है, या सेम प्रोग्लैटिड में मिलेगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चा? ये हेडिंग ध्यान देना। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल। जब ये क्या होगा? कॉपुलेशन इनका हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि यहां से ये क्या करते हैं, जो हमने उस दिन डायग्राम में बताया था, रिप्रोडक्शन वाले में आपको दिखाया था कि ये वाली जो वजाइनल पोर्शन होती है, यहाँ से ये स्पर्म को रिसीव करके यहाँ पे होता है सेमाइनल रिसेप्टिकल, यहाँ पे ओवम और ये स्पर्म दोनों मिल जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये पहुँच जाते हैं, यहाँ पे होता है ऊ टाइप में यहाँ से मेहलिस ग्लैंड से चिपचिपा पदार्थ मिलता है, और यहाँ से विटेलिन ग्लैंड से इनको याकी मटेरियल मिलता है। इन सबको लेके ये एग क्या होता है? धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है और ये यूटरस में चला जाता है, और क्या होता है? ये अपने ऊपर एक कवर का फॉर्मेशन कर लेता है और ये बन जाता है एग कैप्सूल। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल। ये कहाँ पे है? यूटरस में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। फिर क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। धीरे धीरे क्या होती है? इसी जाइगोट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखाएं, यहाँ पे हम दिखाएं, तो भाई अभी ये दो गैमेट मिले हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद अब इनका धीरे धीरे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 32, 64 मारुला ब्लास्टुला, ये सारी स्टेज आएगी, और ये फाइनली क्या होंगे? डेवलप्ड हो जाएंगे, और डेवलप हो के ये तैयार हो जाते हैं। कैसे? एक डेवलप्ड लार्वल स्टेज में। फिर ये जब ऐसे लार्वल स्टेज में हो जाते हैं, उस समय इनकी अवस्था क्या हो जाती है? एक कैसे बन जाते हैं? एक हेक्साकैंथ की तरह। हेक्साकैंथ मतलब ऐसा संरचना।
अब इस समय ये तैयार होते हैं ट्रांसमिशन टू सेकेंडरी होस्ट, यानी कि अब ये सेकेंडरी होस्ट में जाने के लिए तैयार होते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम ये एग जो है, अब इस लाइफ साइकिल से लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा वहाँ डिफर हो जाता है। जब ये एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है, देखो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में कुछ इनका मारुला ब्लास्टुला ये सारी अवस्थाएं आएंगी। जैसे ये हो गया एग, एग यहाँ से देखो, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, ह्यूमन बीइंग कुछ खाया पिया या पार्क लिया, सुअर का कच्चा मांस लिया, वो खाया, उसके सुअर के मांस के अंदर ये अंडे मौजूद थे, ये एग मौजूद थे, ये एग इसके अंदर आए, थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड हुए, डेवलप्ड होने के बाद ये थोड़ी क्या होते हैं, इन्वेजिनेट करते हैं, अपने बॉडी को इन्वेजिनेट करते हैं और सिस्टी सर्कस लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। कैसा, इनकी बॉडी इन्वेजिनेट होती है और बाहर की तरफ एक छोटी सी बड निकालती है। ये बड क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करके एक बड़ा सा टीनिया का फॉर्म ले लेता है, तो ये सिस्टी सर्कस लार्वा कहलाता है। और ये टीनिया में फिर वही कैरेक्टर जो हमने यहाँ बताया, यूटरस, यूटरस के अंदर सारे एग, एग क्या होते हैं, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट इस एग में चालू हो जाता है, इस एग में एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट चालू हो जाता है। आई मीन ये जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, मारुला ब्लास्टुला ये सारी स्टेज बनने लगी है। ये जब बनने लगता है इस यूटरस के अंदर, तो होता क्या है कि ये अपने ऊपर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल का फॉर्मेशन मतलब यहां से हम दिखा दें, ये हटा सकते हैं आप, देखो हमने बोला है धीरे धीरे हटा के एक एक करके समझाएंगे। होगा क्या बच्चा कि ये जो स्टेज हमने बोला कि कुछ इस ढंग से ये दोनों स्पर्म ओवम मिले, मिलने के बाद जब गैमेट मिलते हैं तो गैमेटोगेमी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि दो गैमेट के फ्यूजन से शुरू होता है इनका सारा खेल। पहले होगा क्या, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद होगा कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी, पहले गैमेटोगेमी, फिर प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी। शुरू से दिखा दे रहे हैं, यहाँ गैमेट का फ्यूजन तो गैमेटोगेमी, फिर इसके बाद इनकी जो प्लाज्मा है, ये दोनों हट गया दीवाल, तो इनकी प्लाज्मा आपस में मिले, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। इनके प्लाज्मा के मिलने के बाद यहाँ जो न्यूक्लियस है ये कुछ इस ढंग से, यानी कि आप ये गैमेटोगेमी वाले अवस्था में एक चीज और कह सकते हो, साइटोगेमी, इनके सेल का भी मिलन आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इनकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। तो इतने फ्यूजन के बाद यहाँ पे एक बन गया बाहर सेल, इस सेल के अंदर बन गया एक ठो ये बड़ा सा एग। इस एग के अंदर डिप्लॉयड अवस्था में सेल हो जाती हैं, क्योंकि ये हैप्लॉयड ये हैप्लॉयड दोनों मिलकर डिप्लॉयड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है पहले 2 भागों में टूटेगा, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32, 64 और फाइनली ये क्या करेगा, मारुला ब्लास्टुला क्रॉस करने के बाद ऊपर एक बच जाएगा सेल। सेल के अंदर ये क्या होगा, इसका मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर ये बना लेंगे हेक्साकैंथ लार्वा। क्या बना लेंगे, हेक्साकैंथ लार्वा। ये एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट पूरी चल चुकी होती है, वहीं जो यूट्रस होते हैं वहीं पे। अब क्या होता है, ये जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के ये सारी चीजें, यूट्रस कहाँ है, यूट्रस है ग्रेविड में। ग्रेविड कहाँ है, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है, ये है ना। अब देखो ये ग्रेविड क्या होता है, ग्रेविड जो है ये पास्ड आउट होता है, फीकस के साथ बाहर आ जाता है, ये आ गया फील्ड में। फील्ड में ऐसे ही क्या है, ब्रांच्ड यूटेरस कंटेनिंग एग इंजेस्टेड बाय पिग। अब किसी सुअर के द्वारा इस फीकस मैटर को, मल पदार्थ को क्या किया जाता है, खा लिया जाता है। तो उसके अंदर यानी पिग के अंदर सेकेंडरी होस्ट में अब ये ट्रांसमिशन चालू होने वाला है। तो यहां से एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट अगर खत्म हुआ तो हम आ जाएंगे ट्रांसमिशन इनटू सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट हमने बोला पिग भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, गोट भी हो सकता है, लेकिन यहां पिग से बात करेंगे।
ये आते हैं इनके बॉडी में। कहाँ पे आएंगे? इनके बॉडी में। ये खाएगा तो माउथ से इनके इंटेस्टाइन तक तो जाएंगे। इंटेस्टाइन तक जाने के बाद वहां से जब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है तो उनके किनके? ये पिग के ब्लड में, इंटेस्टाइन से, देखो पिग के इंटेस्टाइन में पहुंच गए। कहां पे पहुंचे? पिग के इंटेस्टाइन में। ये है क्या? ये है इंसिस्टेड हेक्साकैंथ लार्वा, यानी इसके ऊपर सिस्ट कोट का फॉर्मेशन। ये जो हेक्साकैंथ बाहर इन्वायरमेंट में फिकस मैटर के पास ऐसे था, अगर ये कोट नहीं बनाता तो खत्म हो जाता ना। तो ये इंसिस्टेड हेक्साकैंथ बना लेते हैं और क्या होता है इसके बाद? ये पूरा सर्कुलेट करने लगते हैं पिग के, कहाँ? फ्री ओंकोस्फीयर, फ्री हो जाते हैं, ओंकोस्फीयर के फॉर्म में बन जाते हैं इन ब्लड सर्कुलेशन। पूरे ब्लड सर्कुलेशन में चारों तरफ, यहां से हुआ, यहां से हुआ, पिग के अंदर ही चल रहा है सारी चीजें। पिग के यानी सुअर के पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चारों तरफ ये टहलने लगते हैं। जहां जगह मिलेगा वहां मसल्स में घुसने लगेंगे। टहलते टहलते क्या होता है कि ये मिसलेस, यहां ध्यान देना, मिसली पार्क ईटेन बाई मैन। तो ईटेन बाई मैन को अभी छोड़ दो, मिसली पार्क यानी इस सुअर के मांस में चारों तरफ ये घुस गया ना। ये जो हेक्साकैंथ ओंकोस्फीयर हमको दिखलाई दे रहा है, ये सुअर के चारों तरफ बॉडी में मसल्स में घुस चुका है। घुसने के बाद क्या होता है? ये अपने हेक्साकैंथ जो है, ये जो हुक है, कैंथ मतलब हुक, हेक्सा मतलब 6, ये जो 6 हुक है इसको लॉस कर देता है। लॉस करने के बाद सिंपली सिस्टिसर्कस के फॉर्म में यानी अंडे की अवस्था में मसल्स में चुपचाप पड़ा रहता है। ये मिसली पार्क ईटन बाई मैन का मतलब ये है अधपका या कच्चा या अच्छे से ना बॉयल किया हुआ मांस जब अब क्या करेगा? मानव खा लेगा तो वो क्या होगा? ये सिस्टिसर्कस ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, यहां देखो हमने लिखा है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो यहां बात हो रही थी ये हेडिंग ट्रांसमिशन इनटू सेकेंडरी होस्ट। इसके बाद ये कहां आया? फॉर्मेशन ऑफ हेक्साकैंथ लार्वा। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी होस्ट के अंदर जब ये आएगा, सुअर के अंदर, तो यहां सिस्टिसर्कस लार्वा या हेक्साकैंथ लार्वा, पहले हेक्साकैंथ बनेगा, उसके फाइनली कुछ समय बाद ये सिस्टिसर्कस लार्वा में कन्वर्ट होकर वहीं पे चुपचाप बैठ जाएगा डोमिनेंट अवस्था में, डोर्मेंसी में चला जाएगा, समझ सकते हो। फिर कुछ समय बाद जब ये मीट को, ये अनकुक्ड मीट हम कह सकते हैं या फिर मिसली पार्क ईटन बाई मैन, इसके मैन के द्वारा जब ये लिया जाएगा तो ये कहां पे चला जाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ प्राइमरी होस्ट, ट्रांसमिशन ऑफ सिस्टिसर्कस इनटू प्राइमरी होस्ट। तो अब मैन ये मीट को जब खा रहा है तो इसके बॉडी में, इंटेस्टाइन में ये जाएगा, स्वाभाविक सी बात है जाएगा। तो ये कैसी अवस्था में दिखलाई देगा? सिस्टिसर्कस रहेगा। ये सिस्टिसर्कस जब मानव के इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसको पचा मिलने लगा सब कुछ, इसको इसका एनवायरमेंट मिल गया। तो ये क्या होगा? सिस्टिसर्कस इन सेक्शन विथ इन्वेजिनेटेड स्कॉलेक्स, यानी स्कॉलेक्स जो है इन्वेजिनेटेड है और धीरे धीरे ये स्कॉलेक्स इंटेस्टाइन की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ ऐसे निकाल रहा है और बाद में मेच्योर होके क्या करेगा? ऐसे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे स्कॉलेक्स से ऐसे पकड़ लेगा और वहां से सारा न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। तो ये पूरी थी बेटा एक लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। हाँ, इसका नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है एजू बूस्टर्स, ठीक है। वहां पे आप लोगों को ये पूरा नोट्स का लिखा हुआ पेज है, हम उसको भेज देंगे क्योंकि कितना लिखेंगे, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। अब हम जल्दी से आपका सिलेबस कवर करें। सो जिसको नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका नोट्स ले सकता है। बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लोगों को शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए जरूर बताइए, कैसा लगा ये कमेंट जरूर करके बताइए। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और बताइए कि सर नोट्स भेज दीजिए, तब हम भेजेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।